कई बार लोगों में सामर्थ्य बहुत होती है, पर वो भाव से बड़े दरिद्र होते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि हम कुछ खर्च करें, हिम्मत नहीं होती। कमाना सब जानते हैं पर खर्च करना सबको आता नहीं है। और इस विषय में अलग अलग क्षेत्र की विशेषता होती है। यहां की भी एक विशेषता है, ये विशेषता है यहां की। महाराज तुम्हारे पांव पड़े, तुम्हारी हा खाएं, बस महाराज आशीर्वाद दे दो। विनम्रता और भावना तो एक नंबर की है, पर सेवा में बहुत पीछे है बुंदेलखंड। यही कारण है, सेवा में दरिद्र होने के कारण ही इस क्षेत्र की समृद्धि नहीं हुई। आपको कड़वी बात लग रही होगी, अच्छी बात कड़वी लगती है, पर राजस्थान में आप देखिए रेत उड़ रही है, साल में एक खेत फसल होती है बाजरे की, वो भी पानी बरस जाए तो। रेत में क्या पैदा होगा? उपजाऊ मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है। अब तो नर्मदा जी की कृपा से पानी भी पहुंच गया, पानी नहीं है, खेती नहीं है। और वहां के लोग दान पुण्य में बहुत आगे हैं। उसका परिणाम यह है कि छोटे से छोटे गांव में भी 10-5 लोग विदेश में हैं। गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, आप आंखों से जाकर देखिए, गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं। और भारत का नहीं, इसमें पूरी दुनिया का व्यापार मारवाड़ी के हाथ में है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां राजस्थान का व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में मजबूत और स्थिति में न मिले। और उसका केवल एक ही कारण है कि वहां की संस्कारित भूमि के लोग अपनी आय का एक निश्चित अंश धर्मादय का निकालते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो धर्म कर्म के लिए ही है। और बड़े से बड़ा खर्च बड़ी सरलता से कर देते हैं। नाम हम नहीं लेंगे। अभी एक उत्सव हुआ, हमारे ब्रिज में हुआ, कथा का उत्सव था। तो आयोजक महान भाव थे, अड़ाधुना खर्च, कोई हिसाब किताब नहीं खर्च का। अब बधाई में, नंदोत्सव की बधाई में आम जनता को 2,000 रुपया उड़ाने से उड़ा दिए। बाबा तो बाबा ठहरे, गड्डी गड्डी उड़ा दे। भैया इतना पैसा कहां से आया? कहीं से नहीं महाराज जी, हम लोग धर्मादय का निकालते हैं, फिर उसको जब होता है तो उसको अपना नहीं मानते, फिर उसको बढ़िया उदारता पूर्वक लगाते हैं। पैसा होता किस लिए? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई स्वामी जी ने कह दिया है कि आप लोग यहां सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। आप लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। पर हम ये बात जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि यदि अपने घर से दरिद्रता को निकालना चाहते हो तो अपनी आय का कुछ अंश, कम से कम दशांश, यदि आप 1,000 रुपए कमाते हैं तो उसका दशांश कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। तो आप यह समझो कि हम 900 रुपए ही कमाते हैं, हम 1,000 रुपए नहीं कमाते। वो 100 रुपए अच्छे काम के लिए हैं, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, यज्ञ नारायण की सेवा के लिए। और आप विचार करें, यदि आप इस प्रकार से जीव, कम से कम दशांश आप अच्छे कार्यों में, दान पुण्य के, सेवा और परोपकार के कार्यों में विराज, सेवा के परोपकार के कार्यों में आप दशांश खर्च करें तो ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना, आपके घर में दरिद्रता रहेगी नहीं। जहां चारों ओर हरियाली है, जहां चारों ओर पानी है, हरे भरे वृक्ष हैं, खूब खेती है, वहां के लोग दरिद्र हैं। और जहां रेत उड़ रही है वहां के लोग श्रीमंत हैं। विचार करना पड़ेगा कि नहीं? दान करने का स्वभाव बना लो, अपने आप आपके पास
लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। धन की अशुद्धि से अनेकों दोष आ जाते हैं। आप धन को अच्छे कार्यों में व्यय नहीं करेंगे तो ऐसी संतान पैदा हो जाएगी, जुआ में, शराब में, कबाब में सब बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। आप क्या करोगे? इसलिए आप अपनी संतान के सामने अच्छे कार्यों में धन का व्यय करेंगे तो उससे आपकी संतान को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमको कमाई अच्छी दिशा में लगानी चाहिए।